अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की कुछ पोर्शंस कवर किए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू बेसिकली गो टूवर्ड्स एक्टिव एलिमेंट्स के सर्किट के जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हम उनका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव एलिमेंट्स पे काम किया था। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव एलिमेंट्स। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं बेसिकली दे आर हैविंग 2 इनपुट्स। जो नेगेटिव जहाँ पर लाइन होती है जो से नेगेटिव इनपुट आती है इट्स नोन एज नेगेटिव फीडबैक, और जो प्लस पॉजिटिव जहाँ लिखा हुआ है इट्स नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। और आपके पास जो आउटपुट है बेसिकली वो क्या होता है V2 माइनस V1 यानी पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द गेन। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का जो बाय डिफॉल्ट गेन होता है इट इज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर V1 पे लेट्स से 1 वोल्ट आपने दिया और V2 पे आपने 1.001 दे दिया, तो अब आपके पास इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 0.001, दैट मीन्स 1 मिली वोल्ट। लेकिन जो आउटपुट आएगी V0 वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी V प्लस। ये जो पावर सप्लाई की जो इनपुट है, दो देयर इज अ पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड देयर इज अ नेगेटिव पावर सप्लाई। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल V1 जो है वो 1.001 है और आपके पास V2 जो है वो 1 वोल्ट है, आपने क्या इनपुट दी -0.001, दैट इज -1 वोल्ट। तो अब आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी माइनस वी जो भी वैल्यू होगी। सो इतनी छोटी सी इनपुट आप दे रहे हैं 0.1 मिली वोल्ट की और आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है प्लस वी या माइनस वी। सो इट इज अ ह्यूज गेन। इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्किटरी आपके पास नहीं यूज होते, ठीक है। और हाँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ दिस इज नोन एज एन ओपन लूप सर्किट। यानी ओपन लूप सर्किट का ये होता है कि इनपुट आउटपुट पे कोई रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगे हुए। तो ये जो ओपन लूप गेन होती है ये बहुत ह्यूज होती है। और ये ओपन लूप सर्किट्स जो होते हैं ये आपके पास या ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ऑप एम्प की जो है एज कंपैरेटर आप यूज कर सकते हैं। कंपैरेटर मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और V1 और V2 कंपेयर कर रहे हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो आपके पास क्या आएगा -V। अगर V2 इज लेस ग्रेटर देन V1 तो आपके पास क्या आएगा +V आउटपुट पे आएगा। सो यू कैन यूज इट एज कंपैरेटर। लेकिन नॉर्मली आप जब भी सर्किट में यूज करते हैं इसको एज अ डिफरेंशियल या किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में किसी ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो एट दैट पार्ट ऑफ टाइम आप क्या करते हैं, आप हमेशा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसको किसी सर्किट में एम्बेड करते हैं, इसको एज ओपन लूप नहीं यूज करते। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो पहले हमने बात की कि डिफरेंशियल इनपुट होती है, फिर दूसरी बात ये कि अब इनपुट इम्पिडेंस हाई होती है, जेड आई अप्रोचेज इन्फिनिटी। अब आइडियल केस में हाई इनपुट इम्पिडेंस हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्यों चाहिए होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बेसिकली हम वोल्टेज गेन कर रहे होते हैं, ठीक है, इट्स अ वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। तो आप जब वोल्टेज को गेन दे रहे होते हैं तो बेसिकली आपको करंट से गर्ज नहीं होता। अगर लो करंट सिग्नल भी हो तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट शुड गिव, ये वोल्टेज को डील कर रहा है, आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर इनपुट सिग्नल जो होता है उसकी वोल्टेज लेवल तो एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन इनपुट सिग्नल में इतनी स्ट्रेंथ मतलब पावर इतनी ज्यादा नहीं होती, करंट उसका लो होता है। तो उस केस में फिर सिग्नल जो है प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, इनफाइनाइट कर देते हैं, या इट अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। तो जो भी आप इनपुट वोल्टेज देंगे वो वोल्टेज जो आपका एम्पलीफायर है वो सेंस करेगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, सो नाउ why do we need to do this amplification? because हमें इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ शायद आगे कुछ डिवाइस या सर्किटरी कनेक्ट करनी है और हम चाहते हैं कि वहां पर जो है वो एम्पलीफाइड वोल्टेज मिले, ठीक है। अब जब वहां पर हम चाहते हैं कि एम्पलीफाइड वोल्टेज मिले तो हम चाहते हैं कि वी आउट जो हमें इस एम्पलीफिकेशन के बाद मिला है वो वी आउट एज इट इज अपेयर हो उस लोड पे, ठीक है, या जो आगे जो कैस्केडेड जो आगे इसकी सर्किटरी लगी हुई है वहां, लेट्स कॉल दैट लोड। सो हम चाहते हैं कि वी आउट एज इट इज अपेयर हो लोड पे। अगर हम चाहते हैं कि वी आउट एज इट इज अपेयर हो लोड पे, इसका मतलब कि ये जो एम्पलीफायर है this is acting as a source. V out is the source, you can say. It is the amplified voltage is the source. So ये जो एम्पलीफायर सर्किट है हम चाहते हैं कि आगे इसके जो सर्किट लगा हुआ है, जो लोड सर्किट लगा हुआ है, उस लोड पे
इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम हो। क्यों? क्योंकि सोर्स रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो जो सोर्स वोल्टेज है वो एज इट इज लोड पे अपेयर होगी। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई लो जो आउटपुट इम्पिडेंस है इट शुड बी आइडियली जीरो, ताकि हमें कोई भी लॉस ना हो और जो भी वी आउट है वो एज इट इज जो है आगे लोड पे अपेयर हो। A very popular configuration of the operational amplifier is the inverting operational amplifier. Now, why is it important? It is important because of its property of stability, or it enhances the stability of the amplifier, which we'll be discussing in the upcoming slides. So right now I just want to define what is an inverting operational amplifier. So for an inverting operational amplifier, the positive side is grounded, the positive input is grounded, and the negative input is utilized. अच्छा, आपने एक बात ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की हमेशा याद रखनी है कि इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी है। जब इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी है तो आपके पास एम्पलीफायर को जो इनपुट करंट मिल रहा है वो हमेशा जीरो होगा। सो इस केस में जो IAS है विच इज इनपुट टू द एम्पलीफायर, इट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज द इनपुट इम्पिडेंस इज इनफाइनाइट। सो आपके पास जो V1 है वो V1 जो है एज इट इज अपेयर होगा एज इनपुट, यानी -V1, यू आर गोइंग टू गेट -V1 एट द इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अच्छा जी, फॉर द गिवन सर्किट लेट मी डिफाइन फर्स्ट थिंग कि ये एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। क्यों? क्योंकि V0 जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है V1 के साथ, और V1 जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट है। अच्छा जी, अब नेगेटिव फीडबैक इसको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नेगेटिव इनपुट आप दे रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की जो इनपुट है वो आपने ग्राउंड की हुई है। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने पहले ये बात क्लियर कर दी कि जो IAS है, ठीक है, जो IA है बेसिकली वो जीरो है। क्यों? क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 है, जो सोर्स से करंट आ रही है, वो डायरेक्ट I2 के इक्वल है। I1 इज इक्वल टू I2। दैट्स व्हाई व्हेन बोथ ऑफ देम एड अप तो IA क्या बन जाता है? जीरो। सो व्हाट इज, इसका मतलब कि V1 ऑफ S इज जीरो। क्यों? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ये लाइन जो है, 3 लाइंस हैं। एक जो है इस नोड पे V1 ऑफ S नोड जो है वहां पर I1 इनपुट है, I2 इनपुट है और IA जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि I1 इज इक्वल टू I2। ठीक है जी, सारा करंट जो है वो आउटपुट की तरफ जा रहा है। So based on that, what is V1? V1 is 0. So what is I1 of S? असूलन तो I1 of S was V1 of S minus VI of S minus V1 of S divided by Z of I. लेकिन चूंकि V1 0 है, so now I1 of S is VI of S divided by I1. Similarly जो I2 था, असूलन तो it is V0 of S minus V1 of S divided by Z2. लेकिन चूंकि V1 is 0 तो this is simply V0 divided by Z2. It means that I1 and I2 are same in the intensity but opposite in direction, so that when they add up they give you a zero output. ठीक है? So considering this, अगर हम क्रॉस वैल्यूज डालें और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज एक्चुअली Z2 डिवाइडेड बाय Z1, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि इनपुट रेजिस्टेंस feedback resistance divided by input resistance will always give you the gain of your inverting operational amplifier. So in this example we have an inverting operational amplifier और हमें कहा गया है कि भाई अगर आपके पास जो है V0 of S is equal to VI of S, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज यूनिटी। ठीक है, सो फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा जी, तो हम कहते हैं कि अच्छा वी नो V0 of S divided by VI of S is basically feedback impedance divided by input impedance, मतलब Z2 divided by Z1। अब Z2 यहाँ पर क्या है? Z2 यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फीडबैक का जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का सर्किट है जो सीरीज में लगा हुआ है वो है, और इनपुट इम्पिडेंस क्या है? ये जो रेजिस्टर 360 किलो ओम का और 5.6 माइक्रोफैरेड्स का कैपेसिटर लगा हुआ है, इनका पैरेलल कॉम्बो है।
तो आप Z1 और Z2 सिंपल यूजिंग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली निकालें और फिर Z2 डिवाइडेड बाय Z1 करें तो दैट विल गिव यू योर V0 डिवाइडेड बाय VI। एंड लास्ट स्लाइड अगर आप देखें तो दैट वाज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, क्योंकि इनपुट जो है नेगेटिव टर्मिनल पे दिया गया था। इन दिस केस इट्स अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और यहाँ पर इनपुट जो है वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया गया है और नेगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक है। नेगेटिव टर्मिनल पे हमेशा फीडबैक क्यों होता है? क्योंकि हमने पहली बात की थी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है तो हम नेगेटिव टर्मिनल पे आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन से आपके पास गेन थोड़ा सा कंट्रोल हो। अब जब गेन कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है थोड़ा सा, लेकिन इतनी ज़्यादा गेन की हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इट्स नॉट सच अ बिग लॉस और आपका जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो ओवरऑल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, अच्छा अब नॉन इन्वर्टिंग के केस में, इन्वर्टिंग के केस में आप देखें आपके पास जो गेन था वो क्या था? फीडबैक इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय इनपुट इम्पिडेंस विद अ नेगेटिव साइन. Negative sign was because of the negative feedback. Now in this case, as we have input at the positive terminal, so this is a non-inverting operational amplifier. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमें पता है कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है. आउटपुट इज ऑलवेज गेन, जो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, विच इज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू, जिसको हम ए कह रहे हैं. इट इज ए इनटू द subtraction of the inputs, that is V I of S minus V1 of S. अब हमें ये बात पता है कि आपके पास जो V1 of S है इसके साथ एक साइड पे Z1 of S लगा हुआ है, दूसरी साइड पे Z2 of S लगा हुआ है. अगर आप इस पे वोल्टेज डिवाइडर यूज करें, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1.02 बनती है. दैट इज total voltage V0 of S into Z1 of S divided by Z1 of S plus Z2 of S, that is total impedance. अच्छा जी, अब आपके पास अगर हम ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 102 में है, अगर हम इसको 101 में इंजेक्ट करें, ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 103 बनती है. ठीक है, सो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 102 जो है, जब आप V1 की वैल्यू इंजेक्ट करेंगे टॉप मोस्ट इक्वेशन में, तो आप V0 इसको इन टर्म्स को, V0 वाली टर्म्स को आप इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, डिवीजन करेंगे, तो आपके पास सिंपली इक्वेशन नंबर 103 रह जाएगी. ठीक है जी. अब अगर आप देखें तो 103 जो इक्वेशन है इसकी न्यूमरेटर में a है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस a Z1S डिवाइडेड बाय Z1S प्लस Z2S है. अब चूंकि a इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी और फिर ये आगे इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें यूनिटी ऐड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ द यूनिटी, बिकॉज अब अगर आप 1 मिलियन में 1 मिलियन एंड 1 लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स सिंपली 1 मिलियन. सो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट आएगी वो बेसिकली Z1S प्लस Z2S डिवाइडेड बाय Z1S आएगी, विच इज द गेन ऑफ अ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. जी, अब हमारे पास एक नॉन इन्वर्टिंग नेगेटिव फीडबैक का सर्किट है मौजूद है यहाँ पर. इसमें अगर आप देखें तो Z1 जो है इट इज बेसिकली R1 प्लस C1S और 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर C1S, और जो हमारे पास Z2 है वो बेसिकली R2 और C2S का पैरेलल कॉम्बो आएगा. ठीक है, सो इट इज 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर C2S with a negative sign, so that will in short go upward and all that stuff. So anyways, जब आप इसका पैरेलल कॉम्बो सॉल्व करेंगे तो आपके पास Z2 of S आ जाएगा. अब अगर आपसे ट्रांसफर फंक्शन पूछा गया है इस सर्किट का, दैट इज V0 of S डिवाइडेड बाय VI of S, so it's very simple. आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई Z1 of S प्लस Z2 of S, यानी इक्वेशन नंबर 105 प्लस इक्वेशन नंबर 106 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 105.
यानी z1 of s plus z2 of s divided by z1 of s, and this will give you equation number 107. बात मैं आपको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, चूँकि हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो मीटिंग में व्हेन वी आर हैविंग दैट कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सो आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम डेरिवेशंस को एक्सप्लेन कर सकूँ. हाउएवर यू हैव टू प्रैक्टिस देम ऑन योर ओन, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिसिंग आप शायद इसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ. दूसरी बात ये, यू आर नॉट किड्स, यू आर ग्रोन अप पीपल. ठीक है, स्पून फीडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है. आप इंजीनियरिंग के अगर 6th सेमेस्टर में बैठे हुए हैं, सो आई एक्सपेक्ट यू टू डू बेसिक डेरिवेशंस. एनीवन विल एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू.